नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे सभी रसगुल्ले। आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल में, और राजस्थान लेवल पर हम कोपेन के संपूर्ण अध्ययन करेंगे, क्योंकि उन्होंने कितने भागों में जलवायु वर्गीकरण विभाजित किया राजस्थान को, कब किया, उनका आधार क्या रहा था। और सीटी एग्जाम के लिए ये टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीटी एग्जाम की, उनके लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और वो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जिन क्वेश्चन में पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनालाइज करेंगे हम टॉपिक के साथ में। तो आइए हम चलते हैं इस क्लास की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को। और अभी तक आप इस चैनल पर नए आए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यानी AW प्रकार की जलवायु है वो किस जिलों में पाई जाती है राजस्थान के, ये बताना है। और ये क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 में पूछा गया था, और लेब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं। तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले हैं, वहां पर कोपेन के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है। अब हम देखते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ कहाँ हैं। तो आप दक्षिणी राजस्थान के ये क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर बांसवाड़ा और यहाँ पर डूंगरपुर, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर झालावाड़। क्योंकि ये क्षेत्र कर्क रेखा के पास में स्थित है, इसलिए यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाया जाता है। और यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क रहती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम वर्षा हो पाती है, इसलिए कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। तो यानी ए है उष्ण कटिबंधीय, और ये कर्क रेखा यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा और सघन वनस्पति यानी सवाना प्रकार के वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, झालावाड़, इन जिलों में AW जलवायु पाई जाती है। तो आप स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन बार बार है वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में CWG प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमें बताना है CWG प्रकार की जलवायु है कोपेन के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन है वो 4th ग्रेड 2022 में और रीट लेवल 2 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर CWG जलवायु की बात करें तो CWG जलवायु है वो पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मैदानी भाग में, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो यानी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मैदानी भाग में ये जलवायु पाई जाती है। यानी जो सी का अर्थ होता है वो है उपोषण, यानी 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है उपोषण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और जी का अर्थ है गंगा का मैदान, यानी राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है, ये पूरा का पूरा गंगा का मैदानी भाग है, क्योंकि चंबल नदी यमुना की सहायक और यमुना गंगा की सहायक नदी है, इसलिए ये मैदानी भाग है पूरा का पूरा राजस्थान का। तो ये गंगा तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। तो यानी CWG जलवायु के अंतर्गत आता है, और राजस्थान का ये प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, और सबसे ज्यादा सघन प्रकार की कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, स्टार लगा सकते हैं। CWG जलवायु कहाँ है, तो दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें जैसलमेर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो जिले आते हैं इन जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु
प्रदेश में कौन सा जिला पूर्णतः शामिल है? तो यानी BWSW में राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो पूर्ण रूप से इस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये क्वेश्चन है RS प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ साथ में ऑफिसर यानी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में 2021 की जो भर्ती आई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो BWSW जलवायु है वो है जैसलमेर में। तो ये जैसलमेर जिला है, आप देख रहे हैं राजस्थान का पश्चिमी जिला, और यहाँ पर BWSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो BWSW जलवायु का विस्तार है वो है जैसलमेर जिले में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब सरपंच के चुनाव आ रहे हैं तो उनसे कृपया दूर रहें। हमें पोस्टर में ईमानदारी, शिक्षित इस तरह से नहीं छपाना है, केवल हमें अध्ययन करना है और हमारा जो लक्ष्य है, फोकस है, उसी फोकस के अनुसार चलना है। तो याद रखना, तो BWSW जलवायु है वो जैसलमेर में पाई जाती है। और W का अर्थ होता है वार्मेट यानी शुष्क जलवायु, और ये जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शुष्क मरुस्थल। और यहाँ पर जो वाष्पीकरण अधिक होता है और मरुद्भिद कंटीली वनस्पतियाँ पाई जाती है। यानी मरुद्भिद यानी जो कंटीली वनस्पतियाँ होती है, जैसे कीकर है, खेजड़ी है, जिनके कांटे होते हैं, बेर वाले हैं पौधे होते हैं, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और वाष्पीकरण इसलिए होता है सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान रहता है, और तापमान होने की वजह से धरातल अत्यधिक गर्म हो जाता है, और उसके बाद में जो नमी होती है वो भाप के रूप में ऊपर चली जाती है, जिसे बोलते हैं वाष्पीकरण की स्थिति। तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण इसी क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला कोपेन की BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो कोपेन के BSHW जलवायु के अंतर्गत आता है? और ये क्वेश्चन है राजस्थान सिटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, कोपेन के जलवायु के अंतर्गत BSHW यानी अर्धशुष्क जो जलवायु है वो जालोर और बाड़मेर इन जिलों में पाई जाती है। तो ये बाड़मेर है और ये जालोर है, मुख्य रूप से इन जिलों में यहाँ पर BSHW यानी अर्धशुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु है यहाँ पर पाई जाती है। तो स्टेपी प्रकार की जलवायु कहाँ है? बाड़मेर, जालोर, ये जो जिले मुख्यतः है। और जो अरावली का जो ये भाग है, यानी ये अरावली पर्वतमाला है इस तरह से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और इस क्षेत्र के यहाँ से लेकर के जहाँ पर 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है ये क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में यहाँ पर इन क्षेत्रों में ये जो मध्यवर्ती जो भाग है यहाँ पर BSHW जलवायु पाई जाती है। तो यानी राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो जलवायु पाई जाती है वो है BSHW प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रादेशिक क्षेत्र कौन सा है? तो यानी कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रादेशिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है वो पटवार 2021 और कंप्यूटर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। यानी दोनों 2021 की जो भर्ती थी कंप्यूटर एग्जाम में और पटवार में, इन दोनों क्वेश्चनों को दोहराया गया है। तो इसका जो सही आंसर है अभी मैंने बताया था, इसका बी करेक्ट आंसर होगा BSHW। तो BSHW प्रकार की जलवायु है वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान के भूभाग पर BSHW यानी अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश पाई जाती है। और यहाँ पर छोटी घास यानी स्टेपी प्रकार की घास है वो पाई जाती है। और इस प्रदेश में सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा पशुधन है इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी किसान वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पर कृषि भी करते हैं और कृषि के साथ साथ में पशुपालन का कार्य भी करते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार किसे माना है? तो यानी कोपेन ने जब जलवायु वर्गीकरण किया था और कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार किसको चुना था? और ये सेकंड ग्रेड जीके 2018 में क्वेश्चन आया है और लेक्चरर टीचर एजुकेशन 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो
तो यानी सेकंड ग्रेड और लेक्चरार में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया 2021 और 2018 में, इसलिए बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी वनस्पति, तापमान और वर्षा, इन तीनों का आधार मान करके उन्होंने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था। तो कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण है वो वनस्पति, तापमान और वर्षा तीनों को आधार माना है। तो याद रखना, तो व्लादिमीर कोपेन थे वो जर्मन भूगोलवेता थे, वनस्पति विज्ञान थे, और उन्होंने जो वनस्पति है, तापमान और वर्षा तीनों को आधार मान करके राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी यानी अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति जलवायु राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार की यानी अर्धशुष्क प्रकार की जो वनस्पति है जो राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? और मैंने बताया था स्टेपी या अर्धशुष्क BSHW प्रकार की जलवायु होती है और वो किस भाग में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन है सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका बी है वो करेक्ट आंसर होगा BSHW। तो यानी BSHW है वो सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती है राजस्थान के, और इसे अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु के नाम से जाना जाता है। और ये अरावली के पश्चिमी ढाल और पूर्वी मरुस्थल के बीच मध्यवर्ती जो भाग होता है वहां पर ये जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का दक्षिणी भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यानी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण किया था उसमें दक्षिणी राजस्थान किस जलवायु के अंतर्गत आता है? और ये वन विभाग 2022 की भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा AW प्रकार की जलवायु। ये जो दक्षिणी राजस्थान है और इस दक्षिणी राजस्थान में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु है ए दर्शाया जाता है। और W का अर्थ होता है शीत ऋतु शुष्क जलवायु, यानी शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है बल्कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त होती है, इसलिए AW जलवायु पाई जाती है। तो ये भाग कर्क रेखा के सबसे नजदीक में है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अधिक वर्षा होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र या उष्णकटिबंधीय शीत ऋतु शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो दक्षिणी राजस्थान AW यानी सवाना प्रकार की जो जलवायु है इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर जिलों में कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान के जो बीकानेर और गंगानगर दो जिले हैं और इन जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? और ये क्वेश्चन RS प्री 2026 और इवैल्यूएशन ऑफिसर 2020 में ये क्वेश्चन है पूछा गया दोनों भर्तियों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C BWHW जलवायु। तो यानी बीकानेर और गंगानगर ये जो जिले हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जलवायु पाई जाती है वो है BWHW यानी मरुद्भिद जलवायु पाई जाती है, मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार है यहाँ। तो सबसे ज़्यादा विस्तार मरुस्थलीय जलवायु का है, इसलिए BWHW जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की CWG जलवायु प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? यानी कोपेन के CWG जलवायु प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वो सही है। और ये RPSC हेडमास्टर एग्जाम 2021 में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। इसमें ए पूछा गया था कि शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, बी पूछा गया शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला प्रकार। क्या ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है राजस्थान में? नहीं रहती, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, इसलिए ये गलत है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार, क्या उष्ण आर्द्र यानी सभी राजस्थान के जो जलवायु है CWG जलवायु है वो आर्द्र जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है। डी है मरुस्थलीय शुष्क प्रकार, क्या है ये CWG है वो मरुस्थलीय शुष्क प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों ही गलत है, इसमें जो करेक्ट आंसर है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार।
यानी शीत ऋतु है वो शुष्क रहती है और ग्रीष्म ऋतु में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यानी सर्दियों में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है क्योंकि ये गंगा का मैदानी भाग है और पूर्वी भाग है, इसलिए जो मावठ होती है वो बहुत कम होती है। परंतु ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर भारी वर्षा होती है और शीत ऋतु शुष्क रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, और ये RS प्री 2021 में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो ए में है AW क्या डूंगरपुर में है, BWHW क्या बाड़मेर में है, BSHW क्या नागौर में है, CWG क्या अलवर में है। तो यानी कौन सी जलवायु है वो पाई जाती है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, BWHW। ये है बाड़मेर जिले में, तो बाड़मेर जिले में नहीं है, जैसलमेर जिले में यहाँ पर है BWHW जलवायु, जो बाड़मेर में BSHW पाई जाती है, यानी अर्ध शुष्क जलवायु W। तो BSHW बाड़मेर में, BWHW जो ये जलवायु है वो है जैसलमेर में, तो ये सुमेलित नहीं है। यानी जैसलमेर और बीकानेर जिले में BWHW जलवायु और बाड़मेर में है BSHW जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो यानी AW प्रकार की जो जलवायु है दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में। तो वहां पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन जेन एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था JEN में, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी सवाना या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र घास के मैदान, यानी सवाना घास के मैदान है, इस तरह से घास के मैदान है पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र घास के मैदान है, तो इस क्षेत्र में इसे सवाना घास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चौड़ी पत्ते वाले घने वन है या वृक्ष है वो पाए जाते हैं, और वनस्पति भी अत्यधिक होती है और वर्षा भी अधिक होती है यहाँ पर। तो इसलिए सवाना उष्णकटिबंधीय आर्द्र घास के मैदान इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के हाड़ौती पठार यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का अधिकांश भाग कोपेन के किस जलवायु खंड में आता है। तो यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो प्रदेश है वो अधिकांश भाग है वो कोपेन के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये सीनियर टीचर GK 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, AW व CWG। तो कुछ मात्रा में यहाँ पर AW और यहाँ पर CWG जलवायु पाई जाती है। तो यानी दोनों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर AW और CWG जलवायु का मिश्रण रूप में पाया जाता है। तो याद रखना AW है वो अति आर्द्र जलवायु है, और BW है जो बूंदी में पाई जाती है, जो उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। तो याद रखना इन क्वेश्चनों को, बार बार रिपीट होने वाले ये क्वेश्चन है राजस्थान के कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के कूट अच का अर्थ राजस्थान के संदर्भ में क्या है। यानी कोपेन का जो कूट दिया गया था H, इसका अर्थ राजस्थान के संदर्भ में क्या है। तो ये कॉलेज लेक्चरर 2016 में और 2021 दोनों में पूछा गया है। कॉलेज लेक्चरर है 2016 की भर्ती में पूछा गया था और 2021 की भर्ती में भी पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, औसत वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री से अधिक यानी उष्ण। तो यानी जहाँ पर तापमान 18 डिग्री से उच्च होता है वहाँ पर ए या हॉट, यानी अच का अर्थ होता है हॉट, और हॉट जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो अधिक तापमान रहता है, इसलिए हॉट जलवायु, गर्म जलवायु पाई जाती है। या फिर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर हम अच का प्रयोग है वो किया जाता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है
पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार शीत ऋतु शुष्क होती है परंतु ग्रीष्म ऋतु में कुछ वर्षा होती है। यह विशेषता किस कूट की है? यानी कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार शीत ऋतु शुष्क होती है परंतु ग्रीष्म ऋतु में कुछ मात्रा में वर्षा हो पाती है, और यह विशेषता किस कूट की है? तो ये है AW, यानी इसमें ए इसका सही होगा। जो W है वो शीत ऋतु शुष्क होती है परंतु ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो पाती है, तो हम W का प्रयोग करेंगे। जैसे AW जलवायु है, उष्णकटिबंधीय शीत ऋतु शुष्क जलवायु दर्शाती है। तो W का अर्थ होता है शीत ऋतु में वर्षा नहीं हो पाती है परंतु ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? वर्षा होती है अधिक मात्रा में। तो यानी 90% जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, गर्मियों में होती है, और वो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है और दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, जबकि सर्दियों में कम वर्षा होती है जिसे हम मावठ कहते हैं, जो रबी की फसलों के लिए वरदान होती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार BSHW प्रदेश में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी दर्ज की जाती है? तो BSHW जलवायु है, वहां पर औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य। तो 20 से 40 सेंटीमीटर के जो मध्य वर्षा होती है उसे अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत गिना जाता है। और ये क्षेत्र है वो अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी और थार मरुस्थल का पूर्वी के मध्यवर्ती जो भाग है वहां पर BSHW जलवायु पाई जाती है, और वहां पर 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू को कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में रखा गया है? तो राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है जिसमें सीकर, अलवर, झुंझुनू और चूरू ये जो क्षेत्र आते हैं, और उसमें कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी BSHW जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। तो BSHW प्रकार की जलवायु सीकर, अलवर, झुंझुनू, चूरू इन जिलों में पाई जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा मध्य होती है, और ये अरावली के ठीक पश्चिम में है, ये शेखावाटी क्षेत्र है, इसलिए BSHW जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के BWHW जलवायु प्रदेश के संदर्भ में W अक्षर किस भौगोलिक विशेषता को दर्शाता है? तो यानी BWHW जलवायु है और ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है, तो W का अर्थ क्या दर्शाता है? तो W का अर्थ दर्शाता है मरुस्थल जलवायु, वार्मेड, यानी गर्म जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यानी W का अर्थ है जो मरुस्थलीय जलवायु से और राजस्थान के अत्यधिक शुष्क और जहां पर गर्म जलवायु होती है जो पश्चिमी क्षेत्र है रेगिस्तान में, वहां पर W का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले कोपेन के अनुसार किस जलवायु प्रदेश का भाग है? और ये क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट 2016 और 24 दोनों की भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर में किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, CWG जलवायु के अंतर्गत। तो CWG जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, और सी का जो अर्थ होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, और W का अर्थ होता है वो होते हैं शीत ऋतु शुष्क जलवायु, और G का अर्थ होता है गंगा तुल्य जलवायु। तो यहाँ पर उपार्द्र जलवायु या उपोष्ण जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु होती है, और शीत ऋतु शुष्क गंगा तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र होता है पूर्वी मैदानी भाग है, वहां पर CWG जलवायु अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार राजस्थान में टिड्डी प्रभावित तथा अत्यंत शुष्क पश्चिमी क्षेत्र किस जलवायु कूट में आता है? तो कोपेन के अनुसार अगर बात करें टिड्डी प्रभावित तथा अत्यधिक शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है वो किस जलवायु कूट में आता है?
और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो याद रखना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, BWHW जलवायु। तो यानी टीटी प्रभावित क्षेत्र या अत्यधिक शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है वो BWHW जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें जैसलमेर और बीकानेर मुख्य जिले आते हैं जहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्र रहता है और अत्यधिक मात्रा में वाष्पीकरण पाया जाता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर कंटीली झाड़ियों वाला क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों की जलवायु कौन सी है? तो झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों की जलवायु किस प्रकार की है? तो वो है AW प्रकार की जलवायु। और ये स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले में। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु या सवाना प्रकार की जलवायु और यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। तो अधिक मात्रा में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु यहाँ पर शुष्क रहता है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, एनालाइज कीजिए और पुराने मॉडल पेपर हैं वो आपको मैं साथ में क्लास लेकर के आता हूं, तो आप अवश्य रूप में देखिएगा इस क्लास को और फिर आपके एग्जाम में देखिए आप किस तरह से ये सेम के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। क्योंकि लैब असिस्टेंट में जो मैंने करवाए थे वो क्वेश्चन सेम है, वो पूछे गए थे। तो ज्योग्राफी से संबंधित आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोपेन के BWHW प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो कोपेन का BWHW प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है डी, जालोर जिला। तो जालोर जिला है BWHW के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें जैसलमेर है, बीकानेर है और पश्चिमी जोधपुर, ये तीनों जिले आते हैं। परंतु जालोर जो जिला है वो सुदूर यानी दूर है, पश्चिमी अत्यंत शुष्क रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है, परंतु वो कौन सा है? BSHW जलवायु का, यानी अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु वहां पर पाई जाती है। इसलिए BWHW जलवायु का हिस्सा जालोर है वो नहीं है। ये इन्वेजिटर 2020 में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोपेन के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? तो कोपेन के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश की उत्तरी जो सीमा है उसका निर्धारण कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अरावली पर्वतमाला। तो CWG जलवायु की जो उत्तरी सीमा है वो कौन निर्धारित करता है? तो अरावली पर्वतमाला निर्धारित करती है। और ये एक महान जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर अधिक वर्षा हो पाती है और पश्चिमी भाग में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए इसे जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार सबसे कम क्षेत्रफल पर फैला है? तो यानी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार सबसे कम क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, AW प्रकार की जलवायु। तो सबसे कम मात्रा में अगर जलवायु प्रकार फैला हुआ है तो वो है सवाना प्रकार, AW प्रकार की जलवायु। क्योंकि ये अति आर्द्र है और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या झालावाड़ जिलों में ही पाई जाती है। तो बहुत कम क्षेत्रफल पर AW जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढालों वाले जिले जैसे पाली, नागौर मुख्य रूप से किस में शामिल हैं? तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल पर जो पाली और नागौर जिले हैं वो मुख्य रूप से किस में शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, BSHW जलवायु के अंतर्गत। तो BSHW जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। तो पाली और नागौर जिले किस जलवायु के अंतर्गत आते हैं?
BSHW जलवायु के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कोपेन की AW जलवायु पाई जाती है जहां सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता रहती है? तो सबसे ज़्यादा वो कौन सा जिला है जहां पर AW जलवायु पाई जाती है? और AW जलवायु की विशेषता की बात करें तो वो जलवायु है जहां पर वर्षा की मात्रा है वो और आर्द्रता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सिरोही यानी माउंट आबू और झालावाड़ जो जिले हैं उन जिलों में पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो माउंट आबू है, और ज़िले की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो झालावाड़ जिले में ही होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए होगा। और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के कूट संकेतों के अनुसार एस शब्द का क्या तात्पर्य है जो राजस्थान की जलवायु में सामान्यतः अनुपस्थित माना जाता है? तो यानी राजस्थान की जलवायु में बहुत कम मात्रा में या किया ही नहीं जाता है अस का प्रयोग। तो अस है वो, इसका तात्पर्य क्या है? और ये सीनियर टीचर एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ग्रीष्म ऋतु शुष्क, यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अस का प्रयोग होता है, यानी ड्राई समर होता है। तो अस का प्रयोग, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती नहीं है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में ही होती है, इसलिए अस का प्रयोग है कोपेन के अनुसार किसी जलवायु में ही नहीं किया गया है। तो याद रखना अस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है और अस दर्शाता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, तो इसलिए अस का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सवाई माधोपुर, करौली और टोंक किस जलवायु प्रदेश में स्थित हैं? और ये वन विभाग 2022 में वनपाल में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सवाई माधोपुर, करौली और टोंक है वो किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, CWG जलवायु के अंतर्गत। तो CWG जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र एक बीहड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर उप आर्द्र जलवायु है और गंगा का मैदानी भाग है, इसलिए CWG जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार BWHW प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो BWHW प्रदेश में मुख्य रूप से किस मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एरिडोसोल या एंटीसोल रेतीली मृदा। तो ये BWHW जलवायु है वो मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता को दर्शाता है, और मरुस्थलीय जलवायु में एरिडोसोल या एंटीसोल यानी रेतीली जो मृदा होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इस मृदा में नमी है वो बहुत कम पाई जाती है, बड़े कणों वाली ये मृदा होती है, इसलिए और अधिक मात्रा में तापमान पाया जाता है, इसलिए इस मृदा को शुष्क मृदा के नाम से जाना जाता है। तो एरिडोसोल या एंटीसोल रेतीली मृदा है वो BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अर्धशुष्क कंटीली झाड़ियों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो अर्धशुष्क जो कंटीली झाड़ियों वाला क्षेत्र है वो कोपेन के अनुसार किस कूट के अंतर्गत रखा गया? और ये लेब असिस्टेंट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत आता है ए, BSHW जलवायु। तो BSHW जलवायु प्रकार की पाई जाती है, वहाँ पर अर्धशुष्क कंटीली झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा विस्तार हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और छोटी घास पाई जाती है, और इस घास को स्टेपी घास के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए इसे अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत रखा गया है, और कोपेन के कूट के अनुसार BSHW दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अर्धशुष्क कंटीली झाड़ियों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये सॉरी रिपीट हो गया है, इसमें ए ही है BSHW। अगला जो क्वेश्चन है,
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले कोपेन के अनुसार किस श्रेणी में आते हैं? और ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले हैं वो कोपेन के अनुसार किस श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, CWG जलवायु के अंतर्गत। तो CWG जलवायु के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले आते हैं, क्योंकि ये उप उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है। और इसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, जयपुर, अजमेर, टोंक है, वो इसी जिले के इसी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। और ये कृषि उत्पादन में और जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक स्थान प्राप्त है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व और सबसे ज्यादा यहाँ पर कृषि की जाती है। तो ये पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए वनस्पति के वितरण को समझाने के लिए किस वैज्ञानिक सूचकांक का उपयोग किया था? यानी किस वैज्ञानिक के सूचकांक का उपयोग किया था कोपेन ने जब जलवायु वर्गीकरण का वनस्पति के वितरण को समझाने का प्रयास किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और ये आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, डी कैंडेल के। तो कैंडेल के जलवायु वर्गीकरण का इन्होंने वनस्पति, तापमान और वर्षा के आधार पर अपना सूचकांक है वो प्रस्तुत किया था। तो ये एक विश्वव्यापी वनस्पति वैज्ञानिक माने जाते हैं कैंडेल, और ये फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री थे और इनके सूचकांक का प्रयोग जर्मन भूगोलवेता थे जिनका नाम है कोपेन, और कोपेन ने इनके कूट का प्रयोग है वो किया गया है। तो याद रखना कोपेन ने किसके सूचकांक का प्रयोग किया था? तो डी कैंडेल के जलवायु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार राजस्थान के सिरोही जिले का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? और ये सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सिरोही जिला है वो अधिकांश किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, CWG जलवायु के अंतर्गत। तो CWG जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है सिरोही जिले में। अधिकतम वर्षा होती है और यहाँ पर माउंट आबू स्थान है जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो इसलिए CWG जलवायु के अंतर्गत रखा गया है सिरोही को। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की BWHW जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता क्या है? तो कोपेन की BWHW जलवायु की मुख्य विशेषता अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है वो हॉस्पिटल केयर इन्वाइजेटर में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, उच्च वाष्पीकरण और अत्यधिक कम वर्षा। यानी BWHW की विशेषता ये है कि यहाँ पर उच्च वाष्पीकरण होता है, क्योंकि धरातल है वो जल्दी गर्म हो जाता है तो उसकी जो नमी होती है वो भाप बन करके ऊपर चली जाती है, और कम वर्षा प्राप्त होती है क्योंकि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, और पश्चिम में स्थित होने की वजह से ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त होती है। और इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये जिले पाए जाते हैं। और यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो कांटेदार वनस्पति यानी मृदुविद वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर जिले का उत्तरी व पूर्वी भाग कोपेन के अनुसार किस जलवायु के अंतर्गत माना जाता है? तो राजस्थान का जो उदयपुर जिला है और उदयपुर जिले का उत्तरी व पूर्वी भाग है वो किस जलवायु के अंतर्गत रखा गया है? और ये JSA एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए, CWG जलवायु के अंतर्गत। तो यानी उदयपुर जो जिला है वो CWG जलवायु के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि उदयपुर जिला में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। इसका उत्तरी और पूर्वी भाग है वो उपार्द्र CW जलवायु के अंतर्गत आता है, और इसका दक्षिणी भाग है वो AW जलवायु के अंतर्गत आता है। तो उदयपुर जिले को दो भागों में विभाजित है, CWG उपार्द्र जलवायु, AW यानी आर्द्र जलवायु के। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट है, कोपेन के अनुसार BSHW प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है?
तो यानी कोपेन के अनुसार BSHW है उसकी पूर्वी सीमा, यानी उसकी पूर्वी सीमा बतानी है और किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो उसमें ए है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यानी अरावली से, और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जीके में 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये अरावली पर्वतमाला है जो 50 डिग्री समवर्षा रेखा को दर्शाती है। इसके पूर्व में पूर्वी मैदान है, पश्चिम में शुष्क मरुस्थल है, क्योंकि ये प्रदेश वृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आता है और ये प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त की जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोपेन के वर्गीकरण में प्रयुक्त लघु अक्षर जी का क्या तात्पर्य है? तो जी का क्या अर्थ है, और ये कॉलेज लेक्चरर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया करंट में ही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गंगा का मैदान तुल्य, यानी जी का प्रयोग किया गया, गंगा का मैदान तुल्य। तो CWG हम पढ़ते हैं, सी है उपोष्ण जलवायु, डब्ल्यू है शीत ऋतु शुष्क जलवायु, और जी का हम प्रयोग करते हैं गंगा तुल्य जलवायु के अंतर्गत। तो यानी जी का तात्पर्य है गंगा मैदान तुल्य जलवायु के अंतर्गत रखा गया, और यहाँ पर उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार प्रतापगढ़ जिला किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? और ये वन पाल में 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, AW प्रकार की जलवायु है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ है वो AW जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर तापमान उच्च पाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु यहाँ पर शुष्क रहती है। तो प्रतापगढ़ में भी AW जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के झुंझुनू जिले की जलवायु कोपेन के अनुसार किस कूट में शामिल है? तो राजस्थान के जो झुंझुनू जिले की जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, BSHW जलवायु। और ये कंप्यूटर एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो BSHW जलवायु में झुंझुनू जिला आता है। या शेखावाटी की बात करें, सीकर, झुंझुनू और चूरू ये जिले इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्धशुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार थार का मरुस्थल मुख्य रूप से किन दो जलवायु प्रदेश में विभाजित है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार थार का जो मरुस्थल है वो मुख्य रूप से किन दो जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? और ये RPSC जो RS प्री 2013 और पटवारी 2021 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, BWHW तथा BSHW प्रकार की। तो यानी थार का जो मरुस्थल है मुख्य रूप से दो जलवायु में विभाजित है। एक है BWHW जो शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, और दूसरा है BSHW जहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। एक में BWHW में 0 से 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, और BSHW जलवायु है वहाँ पर 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त होती है। तो याद रखना दोनों जलवायु मरुस्थलीय क्षेत्र में, एक है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारनथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो थारनथवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, DAW जलवायु। तो DAW जलवायु है वो इस प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। तो थारनथवेट के अनुसार सबसे ज़्यादा इसी में, और कोपेन के अनुसार अर्धशुष्क जलवायु इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो DAW जलवायु यानी अर्धशुष्क जलवायु है, और थारनथवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली मावठ की वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भूमध्य सागरीय चक्रवात यानी पश्चिमी विक्षोभों से। और ये क्वेश्चन वीडियो और राजस्थान पुलिस दोनों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात से होती है,
और ये चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं और फिर उसके बाद में पश्चिम से पूर्व की और पछुआ पवनों के प्रभाव से हमारे राजस्थान में ये प्रवेश करते हैं। जो शीत ऋतु की फसलें होती है, गेहूं है, चना है, सरसों है होती है, उनके लिए ये एक माउट है जो बहुत अच्छा कार्य है वो करती है। ठीक है, तो ये जीवन प्रदान करती है रबी की फसलों के लिए, माउट है वो। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं? तो ये एलडीसी और रीट दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, श्रीगंगानगर जिले में। तो गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा आंधियां हैं वो 27 दिन तक चलती हैं, और सबसे कम आंधियां चलती है वो है झालावाड़ में 3 दिन तक। तो यानी ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा जो आंधियां चलती है और वो गर्म हवाएं जिसे हम लू कहते हैं, सबसे ज़्यादा 27 दिन तक श्रीगंगानगर में चलती है, और सबसे कम जो आंधियां चलती है वो है झालावाड़ जिले में, सिर्फ 3 दिन तक ही आंधियां चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों यानी शुष्क और अर्धशुष्क में विभाजित करती है? और ये आरएस प्री और राजस्थान पुलिस के लिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो दोनों मरुस्थलों को अलग करती है। एक है अर्धशुष्क मरुस्थल, यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और दूसरा है शुष्क मरुस्थल जहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। इसलिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो इन दोनों मरुस्थलों को विभाजित करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो है अरावली पर्वतमाला जो अलग करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये हमारी क्लास, और इसमें वो क्वेश्चन पूछे गए जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पटवार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।